नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। नया टॉपिक है हमारा रेशियो और प्रपोर्शन रिलेटेड। इससे पहले भी हम कुछ वीडियोस कर चुके हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखिए, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस आपके डाउटफुल हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो और प्रपोर्शन देखिए, ये हर एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर चाहे उसी सेट की बात हो, एसएससी किसी एग्जाम की बात हो, चाहे वो हरियाणा या यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की बात करें, और कोई भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड कोई बात करें, तो हम यहाँ पर इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं। पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, ठीक है। फिर इससे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं। देखिए, कोई भी रेशियो है, जैसे कि मान लीजिए ए और बी का रेशियो है 5/7, ठीक है, 5/7। तो आप इससे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो डुप्लीकेट रेशियो या रेशियो ऑफ स्केयर्स ऑफ ए एंड बी, तो बात एक ही है। आपको क्या करना है, इनका स्केयर कर देना, यानी कि 25/49। अगर डुप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग बट यू हैव टू टेक द स्केयर ऑफ रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज है ए और बी की। 5 का स्केयर 25, ठीक है, 7 का स्केयर 49, ठीक है। If the examiner asks what is the triplicate ratio या what is the ratio of the cube of A and B, तो आपको क्या करना है भैया, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो आपको क्या करना है भैया, क्यूब लेना है। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया 343, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीजें हैं, वो क्या है भैया, देख यहाँ पर एक कंपाउंड रेशियो भी आता है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3, बी एंड सी इज समझ लीजिए 4 and 5, ठीक है, एंड सी एंड डी मान लीजिए 6:8, ठीक है। If the ratio of A and B is 2:3, B and C is 4:5, C and D is 6:8, then you have to find out the compound ratio of these. Compound ratio. Compound ratio में आपको कुछ नहीं करना. You will take all the numerators and multiply them. You will take all the denominators and multiply them and take the ratio of these. ठीक है, आपको जो अंश है, ठीक है, और हर है, अंश की पूरे जो जैसे a और b लिखा है, तो a अपॉन में b क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा 2/3। फिर b अपॉन में c कितना हो गया भैया, ये हो गया 4/5, ठीक है। और फिर हमारा c बटे में d कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6/8 या 6/8। आपको क्या करना है भैया, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 × 6, और नीचे वाला भी कर दो, जिसके डिवाइड कर दो, नीचे वाले की जो मल्टीप्लाई हुई 3 × 5 × 8, ठीक है। यही आपको करना है, जो कट रहा है 8 देते 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो रेशियो आ गया भैया 2:5। ये आपका कंपाउंड रेशियो आ गया, ठीक है। अब इससे आगे क्या हो सकता है भैया, यहाँ पर एक चीज और आती है, मीन रेशियो, ठीक है, मीन रेशियो। अब देखिए, मीन रेशियो क्या है भैया, यहाँ पर अगर मैं बात करूं मीन रेशियो ऑफ 16 and 25। व्हाट इज द मीन रेशियो ऑफ 16 and 25? एक चीज पहले समझते हैं, ठीक है। मीन क्या होता है भाई, मध्य, बीच में, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं ए और सी, इसके मध्य में एक पोजीशन खाली है, वो किसकी भैया, बी की, ठीक है। ये है मीन, इस बी को आपको निकालना है ना, ये बी निकालना है। अब देखिए रेशियो क्या होगा भैया, यहाँ पर रेशियो को हम क्या लिखते हैं, A:B एंड B:C, ठीक है। और अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, A अपॉन में B समानुपाती, है ना, प्रोपोर्शनेट किसके है, B अपॉन में C, और सीधी सीधी बात करें A अपॉन में B इक्वल टू है B अपॉन में C, है ना। और क्या बात होगी भैया, तो बी स्क्वायर, ये बी इधर आ जाएगा तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ये सी इधर आ जाएगा इनके साथ, तो ये हो गया ए सी। यही है मीन, मीन है ना, किसका, ए और सी का, ठीक है। जो वैल्यूज है 16 एंड 25, आपको कुछ नहीं करना, जब भी मीन स्क्वायर की बात करें दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया
स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर रूट ले लो। 16 इंटू 25 कितना हो जाएगा भैया? 25, 20 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो स्क्वायर रूट किसका? 16 का और 25 का। 16 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4 और 25 का भैया 5। मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मीन। अब इसके अलावा एक थर्ड प्रपोर्शनेट और पूछ लेता है, थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन में क्या है, अगर हम लेते हैं एग्जांपल, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 12 एंड 30, मीन की जगह लेते हैं थर्ड। तो थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 20 एंड 30, तो क्या होगा भैया थर्ड प्रपोर्शन? अब जैसे हमने मीन को समझा है वैसे थर्ड को समझ लेते हैं। क्या भैया, एक ए है एक बी है और यहाँ पर ये सी है ना, थर्ड क्या सी मान लेते हैं। अब रेशियो को तो ऐसे ही लिखोगे ना, हम सीधी सीधी बात करें, ज्यादा बड़ी बात नहीं, ए अपॉन में बी इक्वल टू क्या होगा भाई, बी अपॉन में सी। ऐसे ही चलता है रेशियो, तो फिर अगला होगा तो फिर इक्वल टू सी अपॉन में डी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात होगी, देखिए यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, अब सॉरी, हमें निकालना है भैया सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए और क्या होगा यहाँ पर, अगर सीधी सीधी बात करें तो सी इक्वल टू बी स्क्र अपॉन में ए। ठीक है, यही हो गया ना, सी इधर आ गया क्योंकि हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए इसके नीचे में आ गया, बी का स्क्वायर। अगर सीधी सीधी बात करें, जब भी आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें, जो सेकंड वैल्यू है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर दो और फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो सेकंड वैल्यू कितनी भाई 30, तो कितना गया 30 गुणा में 30, दो बारी मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब क्या है दो बारी मल्टीप्लाई, और 12 से आप डिवाइड कर दो। ए की वैल्यू कितनी है भाई 12, तो काटते हैं जो काट देते हैं, 3 ढाई 30, 3 चौके 12, 2 दूनी 2 पंजे 2 15, यानी कितना आंसर आ गया थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया भैया 75 आंसर आ गया 75। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी, अब हम एग्जाम के इसमें एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उसको बेस बना करके थोड़ा सा ये भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला देखिए आपको प्रपोर्शन रेशियो बनाना आना चाहिए। अगर आपने रेशियो बना दिया तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ए इज टू बी जो है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, ए अपॉन में बी का रेशियो गिवन है 3 अपॉन में 5, बी अपॉन में सी का गिवन है भैया 2 अपॉन में 3। अब मुझे बताना है ए बी और सी का रेशियो। ठीक है, अब देखिए आप कैसे इसको पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। आप कैसे पढ़ते हैं इसको भैया, पहले तो आप लिखते हो ए बी सी, ए और बी का लिख लेते हो 3 और 5, और नीचे लिखते हो 2 और 3, फिर आप इसको ऐसे करते हो क्रॉस में मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐसे करते हो। ठीक है, ठीक है, तो क्या निकलता है 6 10 और कितना भैया 15। ठीक है, यही करते हो ना आप। तो आप देखिए थोड़ा सा हम अप्रोच को चेंज करते हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी सीख लेते हैं। जिन लोगों को पता है वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं पता तो एक नई तरीके से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऊपर की वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर लिख लिया। ये ऊपर वाली जो फर्स्ट वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू होगी वो फर्स्ट की वैल्यू होगी, यानी कि ए की वैल्यू होगी हमेशा। अब भैया अब नीचे वाली ऐसे ही जैसे ऊपर वाली को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही नीचे वाली को वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 5 किया 15, तो ये आ गया 15। अब देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की तो सबसे पहले आएगी, और जब सबसे नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की तो डेफिनेटली वो सबसे लास्ट में आएगी, तो मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। अब एक वैल्यू बची है, ये तो होगी ए की, ये होगी सी की। अब एक वैल्यू बची, वो कौन सी बची है बी की। तो बी की कैसे निकालेंगे, बी की निकालने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5 2 जा 10। समझ में आया, लगा इजी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, है ना। अब देखिए, अब यहाँ तो आपको इजी लगा। अब बोलोगे सर अगर ए बी सी डी चारों दे रखे हैं तो हम इसको कैसे सोल्व करें, कोई चिंता वाली बात नहीं है, डोंट वरी, हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो वो भी आपकी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर ए अपॉन में बी गिवन है भैया, ए अपॉन में कितना है, ए अपॉन में बी मेरे पास गिवन है 3:4, बी अपॉन में सी गिवन है भैया मेरे पास 5:6,
और C अपॉन में D गिवन है मेरे पास 2:3। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज गिवन है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था भैया कि हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले जब हम सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वाली वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास, यानी कि ए की। अब देखिए, अगर इसको आप एग्जाम में जैसे आप लोग सीखते तो वो कैसे भैया, ए बी सी डी, यहाँ पर 3 लिखते हो, फिर 4 लिखते हो, फिर 5 और 6 इसका सॉल्यूशन करते हो, फिर क्या है 2 और 3 ऐसे लिखते हो। ऐसे आप इसको सोल्व करोगे पहले, फिर यहाँ पर सी की एक डेफिनेट वैल्यू होगी, फिर ये वाली से आप इसको रिलेशन को ड्रॉ करते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से करेंगे, इतना कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या है भैया, फिर से जो आपने ए बी सी समझा था वही हम फिर से अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पंजे 15 दूनी 30। ठीक है, जो ऊपर वाली आपने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले वाली वैल्यू आएगी। जो आप नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि डिनोमिनेटर्स को वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, तो वो सबसे लास्ट वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, 4 6 24 या 72, 72 लिख दिया मैंने। अब भैया बी और सी को कैसे निकाले, ये तो मेरी समझ से बाहर है। बहुत इजी है, आपने पहले वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। अब मैंने बोला था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कर दिया, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। ये मल्टीप्लाई जहां तक सीरीज जा रही है वहां तक जाएगा भैया, तो यानी कि दो और मल्टीप्लाई है तो उसको भी आप लोगे 20 दूनी 40 लिख दो। ठीक है, 20 दूनी 40 लिख दो। और इसके बाद क्या आएगा भैया, यहाँ पर अब बचा है ये सी वाले पोर्शन। अब सी वाले का कैसे करोगे भैया, अब ये तो हो गया बी वाला। ठीक है, अब देखिए सी वाले में आप उल्टा चलोगे। कैसे चलोगे भैया, यहां से ये वैल्यू, क्योंकि डी यहां से चलोगे, इधर वाले से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया, 2 6 12, तो यहां तक क्या बीच वाली सारी वैल्यूज लेके चलोगे यहां तक, 12 चौक 48। फिर जो कट रहा है काट देते हैं। क्या कट रहा है भैया, यहाँ पर 2 15 20 24 और 36, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, 2 से कट रहा है, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, 15:20:24:36, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है। बहुत ईजी है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को। अब समझ में नहीं आया, हो सकता है नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी रेशो है। ए अपॉन में बी कितना है भैया, ये है 1/2। बी अपॉन में सी कितना है भैया, 3/2। और सी अपॉन में डी गिवन है भैया 3/1। ठीक है, अब जैसे कि हमने समझा था पहले वाला क्वेश्चन, फिर से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करोगे, ऊपर की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। 1 3 3 यानी कितना हो गया, 9 आ गया भैया ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 9। आप देखिए नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 into 1 यानी कि 4 आ गया। यहां तक तो आपने सोल्व कर दिया। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था भैया कि देखिए अब बीच की वैल्यूज निकालनी है। अब आपको ये वाली वैल्यूज पकड़नी है जो यहाँ पर है बी वाली वैल्यूज से आपने इधर चलना है सारा। इधर चलोगे, फिर इधर चलोगे, 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, अब सी वाली वैल्यू कैसे पकड़नी भैया, सी वाली वैल्यू अब देखिए यहां से आप चलोगे सी वाली वैल्यू से, और यहां से आप इधर चलोगे और फिर इधर चलोगे। ठीक है, इस वाली वैल्यूज पे। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। कितना इजी था, कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे तो। ठीक है, तो मेरा रिलेशन आ गया 9 18 12 और 4। ठीक है, ए बी सी डी, वो इतनी दूसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और कंफ्यूजन होता, हो सकता है आपका इधर उधर थोड़ा मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो जाए तो आपका रेशियो ही गलत बनता और आपका फ्री का नंबर जो एग्जाम का था वो गलत हो जाता। ठीक है, और आपको माइनस और करने पड़ते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये चीज समझ में आ गई तो देखिए सारा रेशियो प्रपोर्शन में इस रेशियो का ही खेल, अगर रेशियो बनाना आ गया तो आपका सारा क्वेश्चन ठीक है। अब
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहाँ पर 7,800 रुपीज वी हैव टू डिवाइड अमंग ए बी एंड सी। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, उनमें हमें इसको डिवाइड करना है। वहां पर एक रेशियो गिवन है, ए बी का 3:2 है, बी सी का 4:3 है, और हमें जो है इसमें बताना है कि ए और बी का जो राशि है उसका योग क्या है, उसका सम क्या है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, पहले तो ए और बी का रेशियो आप निकाल लीजिए, कितना है 3:2। ठीक है, और B/C का क्या है भैया, ये है मेरे पास 4:3। इस रेशियो को अब आप कैसे निकालोगे भैया, मैंने क्या बताया था, ए बी सी का रेशियो मुझे निकालना है, ए बी सी, क्योंकि तीन लोगों में ही तो डिवाइड करना है मुझे। ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12, ए का रेशियो आ गया। ठीक है, ए का पोर्शन आ गया है ना। अब ऐसे ही बी, नीचे वाली वैल्यूज को करोगे, 3 दूनी 6, तो सी का पोर्शन आ गया। अब मैं बी का कैसे निकालूंगा, फिर से भैया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 चौके 8, तो ये रिलेशन आ गया। 2 से कट रहा है तो 6, 4 और 3, ये मेरी वैल्यूज आ गई जो लिस्ट है ना, बिल्कुल 6, 4 और 3 का रेशियो हो गया ए बी सी का। अब मुझे 7,800 रुपीज को डिवाइड करना है, और मुझे बताना है कि बी और सी का पोर्शन, बी और सी का ना, यहाँ बी और सी का टोटल योग क्या है ना, जो उसका पोर्शन। अब देखिए, एक ए का पार्ट 6 है, बी का पार्ट 4 है और सी का पार्ट 3 है, यानी कि अगर टोटल पार्ट 13 है, टोटल रुपीज 13 है, तो बी और सी का पार्ट कितना भैया, दोनों को यही जोड़ लो, 4 और 3 7, यानी कि 7 रुपए हुआ, टोटल 13 रुपए है। ठीक है, 13 रुपए में से 7 रुपए तो दोनों बी और सी के हैं, अगर वो 7800 रुपए है तो 7800 रुपए में से निकाल देंगे भैया, 13×6 = 78, तो 7×6 = 4200 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी भैया इसकी, इसकी बी और सी की। ठीक है, बहुत इजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक देखिए, ये इस तरह के मिक्सचर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो क्या कहेगा, या तो ऐड करवाएगा या आपसे टेकन आउट कराएगा, यानी कि बाहर निकालेगा या रिड्यूस करवाएगा। तो मतलब कंसेप्ट वही है, कुछ नहीं करना है ना, बस उसमें हो सकता है आपको ऐड करना पड़ जाए या फिर आपको माइनस करना पड़ जाए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें 80 केजी एक मिक्सचर है जिंक और कॉपर का, उसका एक रेशियो दे दिया 2:3 में, जिसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो जिंक और कॉपर का रेशियो 2:3 है। ठीक है, अगर हम उसमें 8 केजी और जिंक ऐड करते तो हमें बताना है कि जो नया जिंक और रेशियो का मिक्सचर क्या होगा, जो नया मिक्सचर बना है उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होगा। देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 80 केजी जो मिक्सचर है उसमें जिंक कितना है और कॉपर कितना है। तो भैया 2:3 का रेशियो है, तो यानी कि अगर टोटल 5 पार्ट्स है, 2 और 3 का मतलब क्या है भैया, जिंक में लिख लेता हूँ, जिंक और कॉपर, यानी कि 2/3, 2:3। जिंक यदि उसमें 2 पार्ट है, कॉपर कितना है, 3 पार्ट है। अगर टोटल, अब मैं बात करूं, टोटल 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट में 2 पार्ट जिंक है और कॉपर कितना भाई, 3 पार्ट्स है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 80 केजी है तो कितना हो जाएगा, टोटल जिंक कितना है और कॉपर कितना है। ठीक है, अब आप जिंक निकाल सकते हो भैया, तो अगर आप देखोगे तो इसमें 80, देखिए टोटल 2 पार्ट्स हैं, कब, जब टोटल 5 पार्ट्स हैं ना, जिंक का पोर्शन कितना, 2 पार्ट्स है जब टोटल 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे समझाऊं तो ये देखिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, इन 5 पार्ट में से ये क्या है भैया, ये है जिंक, और ये क्या है हमारा, कॉपर। ठीक है, ये कॉपर है। ठीक है, 3 पार्ट, तो यानी कि टोटल पार्ट में 5 है, तो जिंक कितना है, 2, और अगर 80 केजी अगर मिक्सचर है तो भैया जिंक कितना आ जाएगा, ये आप निकाल दीजिए, 16 से डिवाइड हो गया, 32 केजी जो है हमारे पास जिंक है। ठीक है, 32 केजी जिंक है, और हमारे पास रिमेनिंग कितना, 80 में से 32 माइनस कर दो तो भैया 48 आ जाएगा। तो कॉपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉपर की वैल्यू आ जाएगी भैया 48, और वैसे निकालो तो भैया 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, कब, जब टोटल 5 पार्ट में से 3 पार्ट किसके हैं, कॉपर के, और 80 केजी में से निकालना है तो भैया बात वही आ जाएगी, 16 दिया 48, बात तो ये है ना, कैसे भी कर लो। अब मुझे क्या करना है, इसमें 8 केजी जिंक में अगर और ऐड करता हूं तो मुझे बताना है कि नया रेशियो जिंक और कॉपर का। अब देखिए, पहले मेरे पास 32 था, 8 और डाल दो तो कितना हो जाएगा, 40, और कॉपर कितना भैया 48, इसका ही तो रेशियो बताना है, 8 पंजे 40,
और 8 6 48, 5:6 जो है हमारे पास, ये इसका रेशियो आ जाएगा। इतना सही काम इसमें करना था, ठीक है। अगर वो इसमें से, अब वो बोले कि टेकन आउट, इफ वी टेकन आउट 8 kg ऑफ मिक्सचर, 8 kg ऑफ जिंक फ्रॉम द मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा भाई, पहले 32 था, 32 में से 8 आपने निकाल लिया तो कितना रह गया भैया, वो रह गया 24। और भैया फाइनली कितना था, 48, वो तो इतना ही है ना भैया, यहाँ पर कॉपर तो इतना ही है, तो कितना रेशो हो जाएगा, 24 से कम, 24 24 दूनी 48, 1:2, 1:2 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In next question, there is an alloy, copper and zinc are in ratio 4:5, ठीक है। अब पहले वाले केस में क्या था भैया, 80 kg आपको वैल्यू दे दी थी, उसकी भी टोटल वेट कितना, 80 kg। उसके बाद आपने क्या किया, जिंक और कॉपर का पोर्शन निकाल लिया, भाई कितने केजी जिंक है, कितने केजी कॉपर है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या कर दिया, उसने दे दिया भैया, ये रेशियो दे दिया 4:5 का, यहाँ पर कॉपर और जिंक का, ठीक है। और क्या दे दिया उसमें, कि अगर हम जिंक उसमें ऐड करते हैं 4 kg, तो जो नया रेशियो कॉपर और जिंक का वो बिकम बिकम ये बन जाता है 3:4। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, कॉपर और जिंक का रेशियो है भैया 4:5। और अगर मैं देखिए इसको सीधी सीधी बात करूं तो ये कितना है भैया, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई दोनों के साथ में, तो x में मान लेता हूं कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 4x अपॉन में 5x ये एक वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर मैं बस इतना ही करूंगा, 4x अपॉन में 5x। अब वो ऐड क्या कर रहा है, 4 kg जिंक, ठीक है। जिंक क्या है, यहाँ पर मैं ऐड कर दिया वही मैंने 4 kg, तो अब रेशियो क्या बन गया, अब रेशियो बन गया 3:4, यानी कि 3:4। जैसे जैसे उसने बोला मैंने वैसे वैसे वैल्यूज रख दी, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपना दिमाग नहीं लगाया, सॉल्यूशन मेरा हो गया। कैसे भाई, मुझे बताना क्या है, मुझे कॉपर की वैल्यू बतानी है। अगर जिंक की पूछ ले तो मैं जिंक की बता सकता हूँ, कॉपर की बता सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी आएगी, x की वैल्यू से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ये कितना हो गया भैया 16, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इधर आएगा तो 16x हो जाएगा, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15x प्लस वे 12, 15x इधर आ जाएगा तो 16x में से 15x माइनस किया तो कितना हो गया भैया, x रह गया, और कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई भैया 12, ठीक है। अब मुझे बताना है किसका है, मुझे बताना है भैया कॉपर का। तो आप देखिए भैया 4x उसकी वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई 12, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई भैया, 12 चौक 48, ठीक है। तो 12 गुणा में 4 हो गया 48 वैल्यू आ गई भैया कॉपर की, ठीक है। कॉपर की वैल्यू आ गई 48, ठीक है। और अगर जिंक की पूछे तो 12 5 60, ये आ जाएगी मेरे पास 12 गुणा में 5, यानी कि 60 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस पूछे तो 12, x की वैल्यू जो दोनों का डिफरेंस है तो 12 आ गया, वो कॉमन आ गया बस उसमें, ठीक है। 60 में से 48 ये 12 आ गया उनका डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इनकम है हमारे पास ए और बी की, उसका रेशियो दे दिया 8:9, ठीक है। ऐसे ही उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया 7:6, और सेविंग देखिए ए और इन, पहले तो इनकम का रेशियो, इनकम ए और बी का रेशियो है मेरे पास 8:9, फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो भैया ए और बी का वो है मेरे पास 7:6, फिर जो सेविंग्स है, ठीक है, वो सेविंग्स क्या है भैया 500 रुपए और 1500 रुपए। ए की सेविंग्स है 500 रुपए, बी की सेविंग्स है भैया 1500 रुपए, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे बताना है कि उसकी इनकम क्या है, उनकी इनकम क्या है। बहुत इजी है, क्या कैसे इजी है भैया, देखिए एक चीज को पकड़ लीजिए, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि आप जो एक्सपेंडिचर करते हो, आप या आपके पास सैलरी आती है, आपके पेरेंट्स के पास, मदर फादर रिलेटिव जो भाई है ना जो भी है, उनके पास सैलरी आती है, उसमें से आप पूरे महीने में जो खर्चा करते हो उसके बाद कोई सेविंग बचती है, ठीक है। तो इसी चीज को पकड़ करके हमने सॉल्यूशन करना है। वो क्या भैया, यहाँ पर देखिए फिर से वही, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं 8x में 9x, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए हम उल्टा भी मान सकते हैं, अगर इनकम में से मैं सेविंग घटा दूं तो, क्योंकि सेविंग मेरे पास सेविंग बची है ना, इनकम में से मैं सेविंग घटा दूं तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कितना खर्चा किया।
बस यही मैं करना है यहाँ पर 8x अपॉन 9x लिख लेता हूँ। यहाँ पर कितना भैया ए ने कितना सेविंग था 500 और यहाँ पर कितना भैया इसकी 1500, यानी कि जब मैंने इनकम में से सेविंग घटा दी तो किसका ए का एक्सपेंडिचर आ गया और यहाँ पर बी का एक्सपेंडिचर आ गया, बी की इनकम से मैंने सेविंग घटाई तो बी का एक्सपेंडिचर आ गया और इसका रेशियो आपके पास कितना है 7:6। ये मैंने वैल्यू रख दी, हो गया सॉल्यूशन। बस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 8 छिक 48 x माइनस में 3000 इक्वल टू 9 सते 63 x माइनस में 15 सते 105 डबल जीरो और है। ठीक है, अब देखिए ये 48 उधर चला जाएगा है ना 63 के इधर, तो यहाँ पर 48 जो माइनस करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी भैया 15x आ जाएगी। 63 में से 48 से गई तो 15x वैल्यू। अब देखिए ये 1050 है, सॉरी 10,500, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और प्लस के 10,500 में से माइनस के 3000 निकल जाएंगे, कितना बच गया भैया 7500। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 से काट दो, x की वैल्यू आ गई 500 रुपए। अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है भैया, मुझे बतानी है a और b की। अब भैया यहाँ पर 15 500 से मल्टीप्लाई कर दो, एक की वैल्यू आ गई भैया 4000, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू आ गई भाई 4500 रुपए। 500 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अठे 40, तो 4000 तो इसकी आ गई एक की और 5 नहीं 45 दूसरे की आ गई भाई 4500 इसकी हमारी आ गई बी की। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया 500 गुणा में 8 और बी की आ गई भैया यहाँ पे 500 गुणा में 9। विजिबल है नहीं है भैया, तो यहाँ पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो 500 गुना में 8 आ गया ए की भैया 4000 और 500 गुना में 9 आ गया बी की इनकम कितनी आ गई भैया 4500। बस इतना ही काम करना था, यहाँ कुछ था ही नहीं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, दो नंबर्स गिवन है हमारे पास। अच्छा देखिए ये कुछ ऑप्शंस जो है आप, ये कुछ आंसर्स जो है एग्जाम के ऑप्शन से भी हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको वैल्यू पुट करनी है और आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनको ऑप्शन से करो, ऑप्शन से भी बहुत इजीली हो सकते हैं क्योंकि 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सीधा सीधा इतने राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यूज रखो और आंसर को निकालो। ठीक है, और ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, ऑप्शन भी कई जगह फायदेमंद होता है, आप इजीली निकाल सकते हो, आपको वो भी याद करने की जरूरत नहीं इतना जो हमने लिखा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में दो नंबर्स, आप ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से करने की कोशिश करना जब आपके पास क्वेश्चंस है ना। तो दो नंबर्स है, वो रेशियो है उसका भैया, मान लीजिए एक नंबर x है एक y है, वो रेशियो क्या है भैया 2:3 है और ईच नंबर इंक्रीज बाय 3। तो मैंने सीधा सीधा अगर मान लीजिए मैं इसको x लिख दूं ये और मैं 3 इंक्रीज कर दूं, अब मैं सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिख रहा हूँ, बेसिक आपको समझ में आ गया पिछले क्वेश्चन में। तो इसका रेशियो कितना बन जाता है 3:4, यानी कि दो नंबर इफ दे आर इन रेशियो ऑफ 2:3 एंड ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 3 देन द न्यू रेशियो बिकम्स 3:4। यही यहाँ पर लिखा है, मैं एक वही किया जो क्वेश्चन में लिखा है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आप बता सकते हो कि नंबर्स क्या क्या है। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी तो आप देखिए x की वैल्यू आएगी तो 2:3, 2x और 3x था ना, यहाँ पर 2x और 3x हमें x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आ गया भैया 8x प्लस में 12 इक्वल टू 9x प्लस में 9। ये 8x उधर गया तो भैया 9x में से 8x गया तो x बच गया और 12 में से 9 गया तो भैया 3, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो हमें देखिए यहाँ पर x की, ये x की, ये वाली x की वैल्यू आई है, सॉरी ये हम मान लेते हैं, हमने x और y माना था ना, ये 2a मान लेते हैं, जो भी है चलो अब तो लिख लिया हमने, है ना। ये इस वाले x की वैल्यू आई है, इसकी x की वैल्यू नहीं आई। ठीक है, इसको मैं a और b मान लेते हैं भैया, a अपॉन में b मान लेते हैं। ठीक है, a अपॉन में b। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी तो क्या आ जाएगा भैया 3 गुना में 2 यानी कि 6 और b की वैल्यू निकालनी हुई 3 गुना में 3 यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो 6 और 9 जो है ए और बी की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक बड़ा इजी है, कंसेप्ट बड़ा इजी है। अगर आपको ये प्रोपोर्शन रेशियो निकालना आ गया, बनाना आ गया तो इससे इजी कुछ नहीं है, लेकिन
स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और कुछ क्वाइन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के वो भी करेंगे। और तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे एग्जाम पूरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।